रात का अंधेरा हर जगह फैला हुआ है। भानगढ़ किला सन्नाटे में डूबा हुआ है। टूटे पत्थरों और झुरझुरीदार पेड़ों की छाया डरावना दृश्य पेश कर रही है। हवा में हल्की सरसराहट सुनाई देती है और चांदनी इतनी मंद है कि सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। दरवाजे पर लिखा बोर्ड पढ़कर दिल दहल उठता है। सूरज ढलने के बाद प्रवेश मना है। लकड़ी का बोर्ड हवा में हल्का झूल रहा है और किले के टूटे हुए पत्थरों के बीच सूखे पत्ते उड़ रहे हैं। हर तरफ धुंध फैली हुई है और दूर कहीं परिंदों की रहस्यमयी आवाज गूंज रही है। आर्यान, सारा, आदिल, नाहिद और कबीर किले के बाहर खड़े हैं। दिल की धड़कनें तेज, आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण है। आर्यान हाथ में टॉर्च पकड़े आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहा है, जबकि सारा थोड़ी पीछे दुपट्टा मजबूती से पकड़कर डर के बावजूद तैयार है। दोस्त सावधानी से किले के अंदर कदम रखते हैं। हर कदम के साथ सन्नाटा और डर और करीब आता महसूस होता है। टूटे दरवाजे की आवाज, पत्थरों की खनक और हल्की धुंध दृश्य को और भी डरावना बना रही है। नाहिद धीरे से कहती है, ये जगह जिंदा लगती है। टॉर्च की रोशनी में बिखरी हुई मूर्तियां और धूल सन्नाटे में घुलती है। हर तरफ साए हिलते नजर आ रहे हैं और हवा में हल्की सरसराहट डर को बढ़ा रही है। अचानक ठंडी हवा आदिल के पीछे से गुजरती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, डर और सतर्कता के साथ। दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं और सन्नाटा जैसे हर पल बढ़ रहा हो। दूर से रहस्यमयी घंटी की आवाजें सुनाई देती है। दीवारों पर साए लंबे और डरावने हो गए हैं। दोस्तों के अंदर बेचैनी और गंभीरता बढ़ गई है और हर कदम पर तनाव महसूस होता है। सारा चिल्लाती है, दीवार पर मानव जैसी छाया हिल रही है। सबकी आंखें डर में जम गई हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है और टॉर्च की रोशनी छत और दीवारों पर डरावना खेल कर रही है। अचानक किसी की फुसफुसाहट आर्यान के कान में गूंजती है, वापस जाओ अभी। वह डर और आश्चर्य में जम जाता है। सन्नाटे में यह फुसफुसाहट चारों तरफ फैलती हुई महसूस होती है। सारा अचानक गायब हो जाती है। सिर्फ उसका दुपट्टा जमीन पर पड़ा है। आर्यान, कबीर और बाकी सब डर के मिश्रित भाव में है। किले की खस्ता दीवारें और रहस्यमयी धुंध दृश्य को और भी डरावना बना रही है। सारा अचानक गायब हो गई है। सिर्फ उसका दुपट्टा जमीन पर पड़ा है। आर्यान, कबीर, आदिल और नाहिद डर और आश्चर्य में है। दिल की धड़कनें तेज और किले का सन्नाटा हर कदम के साथ बढ़ता महसूस होता है। धुंध और टूटे पत्थर वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रहे हैं। दोस्त सावधानी से किले के अंदर घूमते हैं। हर कोने में साए हिलते दिखते हैं। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डरावना खेल कर रही है। आदिल हर कोने में नजर रखता है। कबीर आगे बढ़कर रास्ता देख रहा है और नाहिद डर के बावजूद पीछे रहकर दोस्तों के पास है। दूर से रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं। हल्की फुसफुसाहट, कदमों की आवाज और घंटी की गूंज सन्नाटे को और डरावना बना रही है। दोस्त एक छिपी हुई राह की ओर बढ़ते हैं। पत्थरों की दीवारें पुरानी और टूटी हुई हैं। धुंध रास्ते में खुल रही है। आर्यान आगे बढ़ता है, कबीर उसके साथ और नाहिद व आदिल थोड़े पीछे, हर कदम पर डर महसूस करते हुए। राहदारी के कोने में एक रहस्यमयी मानव साया हिलता है। नाहिद चीखती है और दोस्त रुक जाते हैं। आर्यान टॉर्च के साथ साए की ओर बढ़ता है। आदिल सतर्क लेकिन हिम्मत से भरा आगे आता है। डर और आश्चर्य हर सांस में घुलता है। अचानक किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, आर्या मेरी मदद करो। आवाज सारा की लगती है। दोस्त अपनी जगह जमे रहते हैं। दिल तेजी से धड़कता है और धुंध में सब कुछ डरावना दिखता है। जमीन अचानक हिलने लगती है। छोटे छोटे दरारें पड़ती हैं और लाल रोशनी भीतर से झलकती है। कबीर पीछे हटता है। नाहिद डर जाती है और आर्यान सतर्क लेकिन हिम्मत से भरा आगे बढ़ता है। सारा की आवाज दोस्तों को एक पुरानी दरवाजे की ओर मार्गदर्शन करती है। आर्यान और आदिल आवाज के पीछे बढ़ते हैं। नाहिद और कबीर थोड़ी दूरी पर। हर कदम सन्नाटा और धुंध में खुलता महसूस होता है। एक प्राचीन दरवाजा अचानक सामने आता है। हल्की रोशनी अंदर से झलक रही है। दोस्त सावधानी से कदम रखते हैं। दिल तेज धड़क रहा है और सन्नाटे में हर पल डर और उत्सुकता बढ़ रही है। दरवाजे के अंदर सारा खड़ी है, आंखें डर के बावजूद जीवन से भरी हुई। दोस्त उसके पास पहुंचते हैं। आर्यान हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ता है। किले की रहस्यमयी धुंध और टूटे पत्थरों के बीच एक पल का सुकून और खुशी का एहसास होता है, लेकिन वातावरण अभी भी सन्नाटा और डर से भरा है। किले के अंदर सारा के गायब होने के बाद आर्यान, कबीर, आदिल और नाहिद सन्नाटे में कदम रखते हैं। हर दीवार पर टूटे पत्थरों की छाया डरावना खेल कर रही है और हल्की धुंध चारों तरफ फैली हुई है। दिल की धड़कनें तेज, सांसें थम सी गई हैं और हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा है। दोस्त सावधानी से आगे बढ़ते हैं। आर्यान टॉर्च के साथ सबसे आगे है, कबीर उसके पास और नाहिद व आदिल थोड़ी दूरी पर। हर कोने में साए हिल रहे हैं। हवा में हल्की सरसराहट सुनाई देती है और किले की पुरानी दीवारें हर पल
खतरे का एहसास दिलाती है। धुंध के बीच अचानक रहस्यमयी रोशनी झलकती है। आदिल सतर्क है, कबीर आगे बढ़कर देखता है, नाहिद थोड़ी पीछे रुकती है और आर्यान टॉर्च के साथ रोशनी की ओर कदम बढ़ाता है। हर कदम पर डर और उत्सुकता का मिश्रण बढ़ता जा रहा है। दोस्त एक छिपी हुई राह में प्रवेश करते हैं। दीवारों पर टूटे पत्थर और पुराने नक्श दृश्य को रहस्यमयी बना रहे हैं। अचानक किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरी मदद करो। आवाज सारा की लगती है। दिल की धड़कनें तेज और हर कदम सन्नाटे और धुंध में घुलता महसूस होता है। जमीन अचानक हिलने लगती है, छोटे दरारें पड़ती हैं और लाल रोशनी भीतर से झलकती है। कबीर पीछे हटता है, नाहिद डर जाती है और आर्यान सतर्क लेकिन हिम्मत से भरा आगे बढ़ता है। राहदारी के कोने में एक मानव जैसी छाया हिलती है। नाहिद चीखती है, दोस्त रुक जाते हैं। आर्यान टॉर्च के साथ छाया की ओर बढ़ता है। आदिल डर के बावजूद आगे आता है और कबीर थोड़ी दूरी पर रह जाता है। डर और आश्चर्य हर सांस में शामिल है। धुंध में एक पुराना दरवाजा नजर आता है। हल्की रोशनी अंदर से झलक रही है। दोस्त सावधानी से कदम रखते हैं। दिल तेज धड़क रहा है और हर पल सन्नाटे में डर और उत्सुकता बढ़ रही है। दरवाजे के अंदर सारा खड़ी है, आंखें डर के बावजूद जीवन से भरी हुई। आर्यान हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ता है। कबीर और आदिल रोशनी में शामिल होते हैं। नाहिद दोस्तों के पास आ जाती है। किले की रहस्यमयी धुंध और टूटे पत्थरों के बीच एक पल का सुकून महसूस होता है। सारा की मौजूदगी दोस्तों के हौसले को बढ़ाती है। वे धीरे धीरे किले के अंदर आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर सन्नाटा, धुंध और सायों का खेल डर और उत्सुकता को बढ़ाता है। आर्यान और कबीर आगे, आदिल और नाहिद पीछे, हर कोई सावधान लेकिन हिम्मत से भरा। रास्ते के अंत में एक बड़ा हॉल नजर आता है। पुरानी मूर्तियां, टूटे स्तंभ और हवा में सरसराहट। दोस्त हॉल में कदम रखते हैं। दिल की धड़कनें तेज और सन्नाटे में डर और उत्सुकता का मिश्रण हर पल बढ़ रहा है। सारा उनके बीच डर के बावजूद हिम्मत से भरी आगे बढ़ती है। दरवाजा गायब, रास्ता उलझा हुआ। घड़ी में रात 3 बजे का समय, लेकिन आसमान पर सूरज। समय फंस गया है। एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। वह राजकुमारी रत्नौती की आत्मा है। वह कहती है, मुझे बचाओ वरना तुम भी सिन्निया के हो जाओगे। आर्यान तय करता है कि वह मंत्र पूरा करेगा। अचानक किसी ने आदिल को पीछे से खींचा। अंधेरे में गायब। सिर्फ 3 बच्चे, कबीर, नाहिद, आर्यान। उनके कदमों के नीचे जमीन कांपती है। एक दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर रोशनी है। अंदर राजकुमारी का ताबूत। आर्यान धीरे हाथ रखता है। ताबूत खुलता है, लेकिन अंदर राजकुमारी नहीं, सिन्हिया खुद है। काली धुंध फूटती है, आंखें अंधेरे में खुलती हैं। दोस्त डर और आश्चर्य में जमे हुए हैं। हवा ठंडी, रोशनी झिलमिल और सन्नाटा हर तरफ। प्रत्येक कदम और हर सांस में डर और रहस्य खुला हुआ है। किला हिल रहा है। दीवारों से खून बहने लगा। सिन्हिया चिल्लाता है, ये मेरा किला है। आर्यान जोर से मंत्र पढ़ता है। कबीर और नाहिद दायरे में खड़े हैं। हवा तूफान बन जाती है। सारा जागती है और उनकी मदद करती है। सिन्हिया चिल्लाता है, तुम सब मेरे शाप का हिस्सा बनोगे। मंत्र की आखिरी पंक्ति, रोशनी वापस लाओ, अंधेरे को खत्म करो। तेज रोशनी पूरे दृश्य को घेर लेती है। किला हिलकर शांत हो जाता है। सिन्हिया का साया मिट गया। सब बाहर निकल आते हैं। दरवाजा अब खुला है। दूर बोर्ड पर लिखा संदेश खुद धीरे धीरे मिटता है। कैमरा किले के अंदर लौटता है। दीवार के पीछे एक लाल आंख फिर खुलती है। शाप खत्म नहीं हुआ, बस सो गया है। भानगढ़ अब भी सांस लेता है। अंतिम दृश्य, पूर्णिमा के तहत शांत किला, रहस्यमयी संगीत का फेड आउट।